8 दिसंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता को चढ़ा देना, ये एक चीज आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी एक ऐसा विशेष दिन होता है जिस दिन आप अपनी हर एक मनोकामनाओं को कुछ उपायों को करके पूरी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। सर्वप्रथम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाया जाता है। इसकी 3 कथा मैं आपको को बताऊंगा और फिर एकादशी के दिन की विशेष पूजन विधि भी बताएंगे। दोस्तों, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहानी कैसे बताऊंगा जो कि भगवान श्री कृष्णा ने एकादशी की कथा जो व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। भगवान नारायण की कृपा से उनके परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति इस धरा पर जीते जी सुख भोगता है। मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति कभी भी यम की यातना नहीं सहनी पड़ती और ऐसे व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये कथा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी को कहना चाहूंगा, अगर आज की जो वीडियो आप पूरे तरीके से देख लेते हैं, मिस नहीं करते, तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक पाएंगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवा ये नहीं लिखा तो लिख दीजिए। तो दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देवोत्थान एकादशी, उत्पन्ना एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी आदि नाम जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इस कुछ पौराणिक कथा। सर्वप्रथम पहली कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, परंतु शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मांग ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, परंतु आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, परंतु भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद कर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, परंतु भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान हो गए और उसे रोक लिया। वह उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया
और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की प्रचलित था। अब सुनते हैं दूसरी कथा। अगर आप यहाँ तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इससे महालक्ष्मी जी प्रसन्नता हासिल होंगी। महालक्ष्मी की हासिल होती है। आइए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा यहाँ नहीं लिखे हैं तो फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, लिख दीजिए। एक राजा था, उसके राज्य में सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने। भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूं, नगर मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म की बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो मां ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी। जरूर होगी राजा। दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्यपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। ऐसा भी कहा जाता है। इस कथा को कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। आइए अब तीसरी कथा की ओर चलते हैं, जो कि तुलसी विवाह जुड़ी हुई है। तो शिव महापुराण के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की निद्रा टूटी थी और भी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्णा मंत्र हासिल किया। यह मंत्र हासिल करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा ब्रह्मा के यहाँ एक पुत्र में जन्म दिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया कर कहा कि वह बद्रीवान जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर ने वैसा ही किया
और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय हासिल कर ली। वह भगवान श्री कृष्णा का परम भक्त था। शंखचूड़ के आचारों। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में हारी का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहारी कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए। भगवान का पूजन किया, स्मरण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूं कि आप होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्प में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडाकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य हासिल होता है। ये भी कहा जाता है, सुनना, कि अगर उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य का फल हासिल होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना, तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए और किस तरह से पूर्ण होने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, और उत्पन्ना एकदशी दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति होगी। जानकारी बहुत ही सुंदर है, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आपने 13 मिनट का बहुमूल्य समय दिए है, कम से कम 5 मिनट का अपना बहुमूल्य समय और दीजिए। ये तो उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन में चौक बनाना चाहिए। भगवान विष्णु के को कलात्मक रूप से अंक करना चाहिए, अर्थात आपसे जैसे बन पड़े भगवान विष्णु जी की चरण कमल बनाना चाहिए। इस दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक देना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भागवत कथा है, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गायन करना चाहिए। शंख वृद्ध इस दिन बजाने से अगर व्यक्ति के घर में किसी भी तरह नकारात्मक खत्म होती है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है, तो इस दिन शंख, मृतक, नंगाड़े जरूर बजाना चाहिए। विविध तरह के खेल कूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। वासुदेवाय इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं, भगवान विष्णु उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पूजन के लिए भगवान का अथवा सिंहासन को विभिन्न तरह के लता, पत्र, फल, पुष्प और आदि से आप सजा सकते हैं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं
तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर के डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाएं। ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान करने का। इस दिन विधान है, विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, पंचदेव पूजन कर सकते हैं और जो दीपक है कपूर आदि से शक्ति आरती कर सकते हैं। देखिए, अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो गन्ने का मंडप बना लीजिए, तुलसी माता की एक गमले में लगा तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्णा जी की मूर्ति लगा सकते हैं। अब आप तुलसी माता तथा भगवान श्री कृष्णा, जो कि शालिग्राम स्वरूप कहे गए हैं, उनसे विवाह कर सकते हैं। आपसे जैसे बन पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जो विधि रहा हूं उसी से करें। आपसे जैसे बन पड़े, जैसा आपका सामर्थ्य है, उनके अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए। इस बारे में कुछ उपायों को बताना चाहूंगा। तो अगर आज के दिन अर्थात उत्पन्ना एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को बहुत रखा पुष्पक हार चढ़ाने से आर्थिक कष्ट दूर होती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक कष्ट से परेशान हैं और कमेंट करके पूछते हैं कि गुरु, हम काफी आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, आर्थिक कष्ट दूर करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, तो केवल एक दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अगर तुलसी माता को मंगरा का पुष्प, जी हां, पुष्प का हार बना करके चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती, ये भी कहा जाता है। इस दिन के पुष्प के हार बना करके अगर तुलसी माता को चढ़ाया जाए तो शारीरिक और मानसिक, ये दोनों तरह के कष्ट हैं, वो कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होता है। किसी भी तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आज ही शाम के समय में या सुबह के समय में अर्थात उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध जरूर डाले, सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगा। विष्णु जी को तुलसी दल से बना एक माला पहनाए, हर तरह की दुनिया में जो भी आपके संसारिक इच्छा हो, भौतिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, जो भी सुख चाहते हैं, उन सभी तरह के सुख की प्राप्ति होगी। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, पहले से हमको तोड़ करके रखना है, तो जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहनाना, सभी तरह की इच्छा की पूर्ति होगी। आज के दिन तुलसी के पौधे पर अगर हम कौड़ी की माला बांधा दे तो व्यक्ति के जन्मों के गरीबी, कंगाली, दरिद्रता दूर होती है। तो इसमें हमने आप सभी दर्शकों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं। ये वह उपाय जरूर, अगर के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, मैंने जो उपाय बताए हैं वह उपाय रामबाण की तरह काम करेंगे। इसका प्रभाव और अचूक है, कभी भी फेल नहीं जाएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा जरूर लिखें, जिसे विष्णु आपके सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करेंगे।